कम इतना तो कर ही ले, मोक्ष न है पावे। तो मनुष्य को ही शरीर मिल जाए, पुनरप जननम पुनरप मरणम, माया को कष्ट, मैया को कष्ट है रो, हजार बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट, उतना कष्ट मैया को होता है जिसमें बच्चा का प्रवेश पैदा होता है जी। और बा मैया को अगर हमारे कर्म थे, अगर बा मैया के अगर आंसू निकल आए तो जितने कण भीज रहे हैं उतने करोड़ वर्ष हमको नरक में वास मिलेगा। ये पक्की बात है, या में कोई दो राय ना थी। तो प्रथम भक्ति, पहली भक्ति मैया और पिता हैं, उनकी सेवा करो, उनकी आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल जाए। वो संतोष और जा जिसका वो जरूरत है ले वो। ना महाराज, ज्यादा जुड़े संतों के चरणों में, अपने माँ बाप की मतलब की आज्ञा का पालन करें, हमारा यही संकल्प है कि महाराज संत को एकदम आदमी आजकल मैं देख रहा हूँ बुराई नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दी आकर्षित संत की तरफ नहीं होना चाहिए कि तुम जैसे मिल गए आश्रम पे वो आए जहाँ तक लगा के लाए, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन आए के भेष कछु है, करनी कछु है, करनी मीठी खान सी, कथनी विष की बेल, ऐसे लोगों को पानी पी छान के गुरु की जय जान के, संत को निगाह तुम्हारी जेब पे रहते, जाकी निगाह जेब पे अगर पहुंच गई और तुम्हें मालूम पड़ गई तो मारे तुरंत उठ के चल दो, कोई दोष नहीं लगेगा। कजोरी भैया हरि विमुखन को संग, चाहे माता पिता गुरु भाई ये सब पूजनीय है, बड़ा भाई भी पूजनीय है, माता पिता भी पूजनीय है, गुरु विशेष पूजनीय है, लेकिन इनको त्याग को विधान बताया है। इनको अगर त्याग दे, बात मानवी तो बहुत बड़ी बात है, त्याग दे, बिल्कुल त्याग दे तो भी दोष नहीं, तो भी अच्छा है, भलाई है। कौन से? कैसे महाराज? जो भगवान से विमुख करे, चाहे पिता हो, भाई हो, गुरु हो, पत्नी हो, उनको त्यागने में दोष नहीं। भरत जी से विमुख राम जी को किया कैकेयी मैया ने, भरत जी ने मैया को त्याग दिया और जाकर के नंदीग्राम में भजन करने लगे। जी बिल्कुल। शुक्राचार्य देवताओं के गुरु थे और बहुत बृहस्पति ऋषि से कम भी नहीं थे वो, और उनसे विशेष थे। संजीवनी विद्या बृहस्पति ऋषि के पास नहीं थी, वो शुक्राचार्य जी के पास थी। लेकिन ऐसे गुरु को भी बलि ने त्याग दिया, भगवान से विमुख कर रही वानी, अरे तू का पागल है रोए, तब तेरे राजपाटा छीन ले वो, तो आज विष्णु है कही वानी गुरु जी, अगर विष्णु है तो सब जिन्हीं को दया भय है, और कुछ साधारण है तो 3 पग पृथ्वी में ले कहा मुंह पे थे, और अगर विष्णु है तो सब जिन्हीं को हतुई है, जिनको अपन अब ले लेंगे वो कोई दुख ना, लेकिन मैं जा बात हूं तो आई नहीं मानूंगा। तो उन्होंने गुरु को त्याग दिया है। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया महाराज है। तो ऐसे जो भगवान से विमुख करवे जो प्रयास करे, बाको त्याग देवे में कोई दोष नहीं है, और नहीं तो ये सब पूजनीय है, चारों पूजनीय है। और भगवान से अगर जोड़ने की कोशिश करे, बात ज्यादा परम हित ऐसी कोई दूसरा कोई नहीं। महाराज जी मैं देखूं ज्यादातर संतों को जंगल में देखता हूँ, एकांत में तपस्या करते हैं, तो एकांत में तपस्या करना ज्यादा सही रहता है क्या महाराज? एकांत में तपस्या बाघ संत के लिए ज्यादा सही रहता है, जाको मन संतुलन में, और नहीं हमारा को तो मन अगर एकांत में पहुंच जाए तो हमारा मन विषय में गामनम भाजे वो। अब मन जंगल में तो शरीर से चलेगी जंगल में, और मन विषय में भाज रहो, गामन में, बेटा में, बेटी में, पत्नी में, धन में, संपत्ति में, गाय में, भैंस में, तो न वहां के रहे और न यहाँ के, दोनों निरंतर को पतन है वो का मतलब के न रहे।
और जो मन में अगर घर में बैठ गई, अगर बैराग आए वो हम जंगल में बैठे हैं तो हमारे यहाँ खूब बैठ रहे हो और खूब तुम बात करते रहो। हम अपने यहाँ चुपचाप अगर बैठ जाए तो हमें कछु चलना है, तुम यहाँ कहाँ बक रही हो, कहाँ कह रही हो, कहाँ बात कर रही हो। मतलब तू खूब चांद में बैठे हो, खूब बाजी बजत रहे कान में, खूब आवाज तो सुनना है हम, लेकिन हमें उनको कोई प्रभाव ना, हमारा मन तो जैसे चल रहा है चलती रहेगा। खूब गाने बजाने होते रहे तो भगवान की गुरुदेव की कृपा ऐसी, भगवान की कृपा ऐसी गिरिराज जी की कि हम पे बाबू प्रभाव ना हो। तो हम तो जैसी जंगल में जैसी घर में कोई परेशानी ना आती। महाराज जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या भजन, किस चीज से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि वे राम राम रटते रहो या फिर उनका भजन करो, या ज्यादा प्रसन्न होते हैं? कौन सा ज्यादा करना चाहिए? गृहस्थी को कौन सा भजन ज्यादा करना चाहिए या गृहस्थी को इतना समय कहाँ है लाला जो भजन करे। अब तो थोड़ी सी तो आयु रहे थे, खर्चा इतना तो है कि आमदनी से ज्यादा, तो गृहस्थी पे इतना टाइम कहाँ है जो भजन कीर्तन घंटा 2 घंटा यटिया बैठे कर ले। गवार भजन करे बैठो, गाय खुलेगी, गाय भाजेगी तो आप माला छोड़ दे, वो गाय पकड़े भाजे जी। तो गृहस्थी के लें, सबके लें भगवान को वही नाम जप करे, वो अपने गृहस्थी के कार्य में करे। नाम कैसे भी जप करे, कैसे भी कोई भी कार्य करे, जा नाम ते तुम्हें, जा रूप को तुम्हें विश्वास होए वही के नाम को जप करो। अगर विष्णु को नाम को जप है तो विष्णु के नाम को जप करो, शिव के नाम को रूप में प्रयोग में अच्छा लगे रहो तो शिव के नाम मंत्र जाप करो। नाम ही तो मंत्र है, मंत्र में क्या है? सही बात। मंत्र में नाम और निवेदन और नमस्कार। अगर नाम और नमस्कार है मात्र तो नाम ही नाम है केवल, वो 1 नंबर, नाम और नमस्कार 2 नंबर, और नाम नमस्कार और निवेदन। निवेदन जी, महाराज जी मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे की जरूरत है, तो वो सकाम भक्ति, जिसे सकाम भक्ति बोलते हैं। नाम नमस्कार तक तो निष्काम में आ जाते हैं, और जब नाम नमस्कार और निवेदन लग गो, मंत्र एक ही है, वहां में निवेदन लग गो तो वही मंत्र बनेगा। अच्छा, जो मंत्र होता है उसमें निवेदन लग जाता है, निवेदन जिसमें लग गया वो सकाम भक्ति में आएगा, 3 नंबर की भक्ति, 3 नंबर की। और नाम में हम खाली नाम जब करते रहो और बहु सी भगवान के बाकी जाओ, तुम्हारा इष्ट आगे अर्पण करते ले जाओ, बस 1 नंबर भजन है। प्रथम भक्ति, बात है प्रथम भक्ति, बात है कोई बढ़िया बढ़ के मंत्री ना तो बात बढ़िया। महाराज जी बहुत अच्छा आपने सत्संग हमें सुनाया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया प्रभु। इससे हमारा और कुछ माता बहनें जो हमें देख रही हैं, भाई हमें देख रहे हैं, उनका जीवन भी धन्य होगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग हैं जो संतों को चाहते हैं, संतों के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। तो मेरी यही कृपा है महाराज, यही आपसे विनती है, आप जैसे साधु अगर समाज के बारे में कुछ सोचें, भगवान से प्रार्थना करें, तो महाराज ये सब कुछ उनके लिए बहुत ही सरल होगा, और जिससे उनकी सारी इच्छा जो हैं आपकी कृपा से उनका जो मन है भगवान के चरणों में जुड़ेगा। तो महाराज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो सिर्फ एक पात्र हैं महाराज, जो लोगों को आप तक जोड़ रहे हैं, और आपको लोगों को हम दिखा रहे हैं कि महाराज जी अपने मुखारबिंद से जो बात कही है महाराज जी ने, आप उस बात पर ध्यान धरकर महाराज जी की बात मानकर भगवान के चरणों से जुड़िए, और गुरुओं का, माता पिता का आदर सत्कार करिए। गृहस्थी में रहते रहते भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करिए, जैसे कि आगे चलकर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। अरे कम से कम इतना ही कर लियो कि मनुष्य से मनुष्य मिल जाए। जी प्रभु, कम से कम इतना तो कर ही लियो, मोक्ष न है पावे तो मनुष्य से मनुष्य को ही शरीर मिल जाए। पुनरप जननम पुनरप मरणम, माया को कष्ट, मैया को कष्ट है, 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट, उतना कष्ट मैया को होता है जिसमें बच्चा का प्रवेश पैदा होता है जी। और बा मैया को अगर हमारे कर्म थे, अगर बा मैया के अगर आंसू निकल आए तो जितने कण भीज रहे हैं उतने करोड़ वर्ष हमको नरक में वास मिलेगा। ये पक्की बात है, या में कोई दो राय ना थी। तो प्रथम भक्ति, पहली भक्ति मैया और पिता हैं, उनकी सेवा करो, उनकी आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, संतों मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा।
जाके बेटा के मैया बाप दुखी है गए बेटा के कर्मते, वह बेटो कबू नबा तुम धन तपस्या कर ले वह कबू कल्याण ना है। महाराज जी, मनुष्य को ऐसा ही कर लेना चाहिए, परिवार में रह के, परिवार का पालन करके, बच्चों की शादी करके तो साधु बन जाए तो जीवन जो है धन्य हो जाए, भगवान के चरणों में अपना भजन करे। ये सही बात है। बिल्कुल हमने अपना अनुभव बता रहे, हम किताबों की पढ़ी ना बता रहे। अगर ब्रह्मचर्य से ही संन्यास में आ जाए तो बाको भरोसा, विधवा स्त्री है जाए तो बाको भरोसा नहीं होता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य से अगर संन्यास ले ले तो बाको भरोसा नहीं रहता, भरोसा ना रहता, कब बाकी मन में बदी आ जाए। और हमने तो सब ठोकर खा के देख के आ रहे हैं। अब हमारी भगवान की कृपा, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर जहां तक है तहां तक हमारा जो विचार है कि शायद माया ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रखी है। और नहीं तो को एक जन्म में ऐसो जग माही क्या काम वासना सतावेगी। पशु पक्षी ने जो घास फूस जो खाते हैं उन्हें सतावे काम, और अन्न खा रहे हैं, घी दूध खा रहे हैं, उन्हें जाने उनकी जाने राम। तो मैं अपनी कोई सेकी ना मार रहा तुमसे, तो भगवान की कृपा ऐसी है। सब जब हम देख के आ रहे हैं और सब रिगड़ तो वही चले आ रहे हैं ना, तो उनके लिए मन में घृणा है गई उनके। महाराज जी, एक किसी ने मेरे से प्रश्न किया, मैं वो लिख के लाया हूँ, तो आप उसको जरा बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। में अभी तो बताएंगे ना। उन्होंने कहा है महाराज, जैसे कि सबको पता है कि काम क्रोध लोभ सब नरक का मार्ग है, तो इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करें कि हम लोग चाहकर भी क्रोध को शांत नहीं कर पाते। वो ये कह रहे हैं कि हम चाहकर भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते, काम क्रोध जी कह रहे हैं, लेकिन कुछ चाह ही ना रहे। ज्यादा चाह लेंगे बाद में काम क्रोध शांत हो जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर और माया जब जीव को भगवान ने प्रकट करो, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जब जीव ने मानसिक सृष्टि थी प्रकट भई, तो ब्रह्मा जी सृष्टि को तैयार करें और जीव भगवान को भजन करे और वो भगवान में लिप्त रह जाए, सृष्टि आगे को नहीं बढ़े आगे को। तो फिर भगवान ने युक्ति बनाई, अपनो विशेष शक्ति एक प्रकट में रूप में एक माया को प्रकट करो, माया रूप प्रकट करो। जो आज कात्यायनी के रूप में वृंदावन में बैठी हैं जी, कात्यायनी जो, तो माया स्वरूप में उनको प्रकट करो। इनके सहयोग के लिए काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये सब उनके सहयोगी, माया के सहयोगी बनाए। फिर उन्हें स्त्री पुरुष को जोड़ा तैयार करे। तो जो भोग द्वारा सृष्टि जब रही तैयार, तो तुरंत माया व्यापी लगी वाकू और ये काम क्रोध बातें लग गई। अब जीव भगवान ने देखियो कि जीव अब तो अपनी आप स्वयं परमात्मा बन रहे हो, मेरी तरफ देख ही ना रहे हो, तो उनने सोची बनी अब क्या करना चाहिए। तो उनने बताई कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, मेरो नाम में वो शक्ति है कि जाते काम क्रोध लोभ मोह माया ये काऊ को मारी तो जा ना सकती, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। हाँ, मेरो जो शरण में आ जाए वो बाप जी अपना प्रभाव नहीं जमाएंगे। तो भगवान की शरणागति हो जाना और भगवान के नाम को रूप को ध्यान करना, नाम को जप करना, बातें काम को लोभ मोह। तो महाराज जी, एक प्रश्न और है मेरा छोटा सा, क्या गुरु की संगति के बिना भगवान से मिला जा सकता है, भगवान से जुड़ा जा सकता है? लोग बात कहते हैं कि गुरु बनाना आवश्यक, क्योंकि गुरु बनाने से ही भगवान जो हमें गुरु मंत्र देते हैं उसके जाप करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, हमें भगवान के किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं। तो क्या गुरु बनाना जरूरी होता है महाराज? हाँ, गुरु तो तुम्हारे कितने गुरु बन गए। सबसे पहला गुरु मैया, मैया ने चाचा ताऊ पापा मम्मी पापा सब कहवर सिखायो जी। बाकी बाद में जब पट्टी लेके पढ़े गई तो सबसे पहले गुरु बने, पंडित बने। गुरु तो आदमी जन्म लेने से लेके मरण पर्यंत कितने बार आता है, लेकिन वो सब शिक्षा गुरु होती है। माता से लेकर के मरण पर्यंत सब शिक्षा गुरु।
दीक्षा गुरु एक अवश्य होना चाहिए। दीक्षा मंत्र में क्या है कि वो मंत्र किताब में लिख रहे हो, भागवत में मंत्र लिख रहे हैं, सब मंत्र ये भागवत में जी। तो जो समझ में आ जाए बात जप करो। लेकिन वो किताब को मंत्र क्या है, एक पौधा, और वही गुरु के द्वारा मंत्र, वही मंत्र मिलो। अरे जी तो बने मत भागवत में पढ़ियो, ये तो फलानी पुस्तक में हमने मंत्र पढ़ियो, ये तो गुरु थे फिर का मंत्र लाभ भयो का मिलो। मंत्र वही है जो किताब में है, वो पौधा रूप में, और जो गुरु के द्वारा मिल रहा है वो पका हुआ फल के रूप में मिल रहा है तुम्हें। अब आपकी इच्छा भाई कि हमें आम खाना है, अब सोची तो चलो नर्सरी चलें, बढ़िया से आम को पौधा लेके आए, और आम को पौधा ले आई तो आम को पौधा ला के लगा लो अपनी बगीची में, सींच रही हो बाकू, थोड़ो बड़ो भयो वो, भगवान की कृपा ऐसी भाई जंगली पशु आए और कोई और पौधा को नष्ट करो। साल 2 साल तो मैंने मेहनत करी और कोई भरोसा नहीं पौधा को आम फल तो मिले या न मिले। मेरा मतलब उस पौधे का खाया बनाया हुआ कोई जरूरी नहीं है तुमको फल मिले या न मिले। लेकिन वही पौधा संत के पास पक के पौधा बना के पकाए के तो पक गो फल, तो पके हुए फल का रस तुम्हारे कान में उड़ लेता है और बा को नाम लेते ही जप करते ही उसका प्रभाव तुमको मालूम पड़ने लग जाता है। इसलिए गुरु के द्वारा वो मंत्र प्रभावकारी ज्यादा होता है। कोई फर्क तो इतना ही फर्क है, एक तो वो मंत्र किताब में पौधा के रूप में, और गुरु के द्वारा जो फल मिलता है मंत्र मिलता है वो पका हुआ फल के रस के रूप में मिलता है। तो अब तुम सोचो कौन सो अच्छा है कौन सो बुरा है, या जरूरी गुरु है या नहीं है, तुम सोचो। गुरु जरूरी है। तुम बिल्कुल भजन मत करो, तुम इतना ही कर लो कि तुम एक वृक्ष लगा लो, एक वृक्ष को खोद के नरा के पानी दे के बाकू परवस्त ऐसा कर दो कि जंगली पशु बाकू न बिगाड़ सके, तो बाको फल तो मिल जाए। ऐसे ही जो हम भटक रहे हैं, कैसे हूँ धोखे धपाड़े थे, छल से कपड़ से दम से जबरदस्ती चल मैं चल रहे हैं। अगर तू है तो जल्दी वाला संत की सानिध्य में जो तो बाकी कान में आवाज आवेगी, कोई ऐसा शब्द शायद घुस जाए भाई कान में संत को कि बाको कल्याण कर दे, तो बाको फल तुम्हें मिलेगा। तुम चल रही हो भैया राम राम, तो राम राम को फल तुम्हें अपन में मिलेगा, और तुमने बापे करवायो बा ने राम राम करी तो बापे रहो आदो तुम्हें मिलेगो, तुम 3 हिस्सा के भागी बने वो 1 हिस्सा को रहो। तो ऐसे ही जैसे बने तैसे जुड़ो, और जैसे बने तैसे छल कपट दल दम्बती छल कर बल कर बुद्धि कर बुद्धि ते प्रेम से कैसे बात लाओ। अगर जीव का कल्याण चाहती हो तो वह कुछ संत की शरण में लाओ, और लाए के बाकी पास थोड़ा समय निकालो, बैठो बात करो। जैसे तुमने प्रश्न करो, बिना प्रश्न करोगे नहीं तो तब तक उत्तर कहाँ से निकल के आवे। जी महाराज।